निफ्टी बैंक। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन पे लिखा था डाउ 7-8 दिनों से लगातार तेजी। हमारा निफ्टी बैंक पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन से रोज गिर रहा है, कॉन्जिक्यूटिव डिक्लाइंस है, एक डाउनवर्ड स्ट्रीक में है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 8 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं। वीरो, ऐसे में कहां सपोर्ट, क्या अप्रोच? और आज तो खैर बैंकेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन भी है और बैंकेक्स के भी ट्रैक्शन बहुत बढ़ गया है, तो एक्सपायरी का दिन कह लीजिए और उस बीच निफ्टी बैंक कैसा पोजिशन? देखिए आशीष, इसे कहते हैं एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड इंडेक्स। जरा एक बार आप निफ्टी वर्सेस निफ्टी बैंक लगाइएगा। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था लगभग 3 मई को, लेकिन आपका निफ्टी बैंक उससे कहीं पहले यानी 30 अप्रैल को टॉप आउट हो गया था। वो जो 30 अप्रैल की कैंडल है ना, जरा आप उसकी हाई शैडो देखिए। हाई शैडो मतलब प्राइस ऊपर नहीं टिका। और अगर आप उस दिन से यानी करीब करीब आप मान के चलिए कि 49,971, ठीक है ना, यानी मोटा मोटी 50,000 मान के चलिए, और करीब 47,481 और शुक्रवार का लो रहा करीब 47,300, यानी करीब करीब आप 2,700 पॉइंट रिट्रेस हुए। तो 2,700 पॉइंट के रिट्रेसमेंट के जरिए मैं ये तो कह सकता हूँ इट्स एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड इंडेक्स। पर ये वैसा फरवरी मार्च जनवरी जैसे हालात नहीं है कि बाजार ओवरसोल्ड है तो रिकवरी आ जाएगी। अब विक्स 1840 पे आपको समझना पड़ेगा। तो वो जो नियम होता है ना कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड इंडेक्स, दिन में 1-2 बार कॉल आजमाते रहो तुक्का लग जाएगा, वो नहीं है। ये डिफरेंट बाजार है थोड़ा सा। बट येस, नो डाउट अबाउट दैट कि 2,700 पॉइंट के रिट्रेसमेंट के बाद इट्स एन ओवरसोल्ड इंडेक्स। हम कहाँ पर हैं? हम 10 डे के नीचे हैं। हम कहाँ पर हैं? 20 और 50 डे एक्सपोनेंशियल में सबके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। आपका HDFC बैंक आशीष अभी भी गोते लगा रहा है, अभी भी वहाँ पे कोई प्राइस स्टेबिलिटी नहीं है, नए नए लोज लग रहे हैं वहाँ पे। तो आपके दिग्गज अगर आप देखें तो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ICICI बैंक भी थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया, SBI भी नंबर्स के रिएक्शन नहीं दे पाया अभी तक। तो मैं अभी तक ये तय करने में बहुत मुझे दिक्कत हो रही है कि अगर मैं एक पुल बैक की पिक्चर ड्रॉ करूं तो वो पुल बैक कौन जनरेट करेगा। इसीलिए अगर आप देखें कहना बहुत मुश्किल है अभी कि ये पुल बैक आएगा कि नहीं आएगा। बट टिल द टाइम पुल बैक नहीं आ रहा है, हम अपने लेवल्स को डिफाइन कर लेते हैं। अपने स्क्रीन पे लेके आइएगा पिरामिड्स। सबसे बड़ा कॉल राइटर 48,000 की स्ट्राइक पे परसिस्ट करता है। इसने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली हुई है इस ओवरसोल्ड इंडेक्स पे। यानी ये तो हमें एक मालूम चल गया कि अगर ये ओवरसोल्ड इंडेक्स 48,000 के जोन को एक बार के लिए काट जाए तो शॉर्ट कवरिंग का स्विंग आएगा। और हमें अगर सेल ऑन राइज की अप्रोच रखनी है तो सिर्फ इस ट्रजेक्टरी तक ही रखनी है, याद रखिएगा। अब लेके आइए लेवल्स। थोड़ा लेवल्स को मैं डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पर, नोट करके रखिएगा। और सारे लेवल्स बड़े क्रिटिकल हैं। आपकी स्क्रीन पे आएगा पहला रेजिस्टेंस, देखिए 45,700, 45 और 47,710, ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। पहला क्या है? कॉल राइटर। दूसरा क्या है? दैट्स फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आप इस ट्रजेक्टरी पर भी सनराइज की अप्रोच रख सकते हैं। और इवन मैं मानता हूं कि 710 अगर बाइसेक्ट हो जाए तो बाजार यानी निफ्टी बैंक स्ट्राइक करेगा 934 एंड 48,020, 48,020। 48,020 जब तक पार नहीं हो रहा है तब तक मैं सेल राइज की अप्रोच रख रहा हूं बैंक निफ्टी पे। फिर लेके आएगा रेजिस्टेंस की प्लेट। बट अगर 48,020 क्रॉस हो रहा है तो निफ्टी बैंक एक ट्रजेक्टरी को अटेम्प्ट करेगा, दैट इज 48,340, दैट्स फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। 340 के ऊपर की पिक्चर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर 340 पर भी क्लोज हो जाए तो एक स्ट्रॉन्ग क्लोज होगा। बट टिल द टाइम 48,020 नहीं क्रॉस हो रहा है, याद रखिएगा अप्रोच सेल राइज की रहेगी। तो अपने आप को वेरिएबल रखिए, तटस्थ मत रहिएगा कि शॉर्ट ही करूंगा और ये लॉन्ग ही करूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो हम ट्रेड शॉर्ट पिक करेंगे, याद रखिएगा अभी एज ऑफ नाउ वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस में वो जो टारगेट लेके चलने हैं वो है 47,210। और दूसरा क्या है? 47,006। 47,006 क्या है? ये है निफ्टी बैंक का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पहले देखिएगा क्या पिक्चर ड्रॉ करी हमने। 47,006 निफ्टी बैंक का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वहां क्या बात हुई थी? 21,806 निफ्टी का 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इस वीक के लिए वर्स्ट केस में हम एज ऑफ नाउ आशीष 100 डे मा का जोन लेके चल रहे हैं। अगर वायलेट होता है निफ्टी पर 21,932 आशीष। ओह, 100 डे माँ भाई, ये है भाई लकीर। इसकी सैंक्टिटी मेंटेन हो जाती है तो ठीक, वो अपने बेस हैं निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं जो वीरू ने मेंशन कर रहे थे, प्रोड्यूसर साहब ने बढ़िया तरीके से अपने लिखने के लिए, नोट डाउन करने के लिए बना भी दिए। चलिए, हो गया भाई ग्लोब का मूड, इंडिया विक्स की चर्चा, निफ्टी बैंक का अप्रोच।